भक्तों, मैं हूँ दीपा घई और आज आप सुन रहे हैं भक्त गदाधर भट्ट जी का प्रसंग। अब आप सुनिए श्रीमद् भगवत कथा के मध्य घटी एक विलक्षण घटना। मथुरा वृंदावन के मध्य में बसी चौराहा गांव का निवासी कल्याण सिंह नाम का एक पवित्र हृदय वाला राजस्थानी राजपूत वृंदावन में श्री गदाधर भट्ट जी की कथाओं में आने लगा। कथा का ऐसा विचित्र रंग उस पर चढ़ा कि उसने अपनी स्त्री से हंसना बोलना बिल्कुल छोड़ दिया। इससे उसकी स्त्री बड़े दुख में पड़ गई। उसने निश्चय किया कि मैं ऐसी कोई नई युक्ति करूं जिससे हमारे पति का मन कथा और कथावाचक से हट जाए। इसी बीच एक गर्भवती तरुणी स्त्री गांव में भीख मांगती दिखाई पड़ी। कल्याण सिंह की स्त्री ने युवती भिखारिनी को बुलाकर 20 रुपए दिए और समझाया कि तुम वृंदावन चली जाओ और जिस समय श्री गदाधर भट्ट जी की कथा हो उसी समय सबके सामने कहना, महाराज जैसे आपने मुझ पर कृपा की और मुझे गर्भवती किया उसी प्रकार अब मेरी सुधि लीजिए। उस भिखारी ने स्वीकार कर लिया। तब उसने अपनी एक दासी उसके साथ कर दी। धन के लोभवश भिखारिन का चित्त दूषित हो गया था। उसने कथा में जाकर सबको सुनाकर श्री भट्ट जी से कहा कि अब मेरा प्रबंध कीजिए। उसकी इन बातों को सुनकर श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, आओ आओ बैठो। मैं तो नित्य मन में तुम्हारा स्मरण करता था, परंतु तुम जाने कहाँ चली गई थी। श्रोताओं ने जब ये बातें सुनी तो उनके मन में बड़ा दुख हुआ और वे कहने लगे कि यह स्त्री झूठ कह रही है, इसे मारो, दूर भगा दो। यह सुनकर उसके प्राणों की रक्षा के लिए श्री भट्ट जी ने कहा, यह सत्य कहती है। यह सुनकर श्रोताओं को बड़ा दुख हुआ। श्रोताओं में श्री राधिका वल्लभ दास जी नाम का एक संत बैठे थे। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्हें भी भिखारिन और श्री भट्ट जी का संवाद सुनकर महान दुख हुआ। उन्होंने उस भिखारिन को एकांत में बुलाकर उसे समझाया और डराया कि जो सच्ची बात है उसे बता दो, तब तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो अभी तुम्हें मार डाला जाएगा। यह सुनकर वह डर गई और उसने सब रहस्य खोल दिया, जिसे सुनकर श्रोताओं की जान में जान आई। कल्याण सिंह जी ने जब अपनी स्त्री की यह करतूत सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और म्यान से तलवार निकालकर उसे मारने के लिए चले। तब श्री भट्ट जी ने उन्हें रोक लिया और समझाते हुए कहा, इन स्त्रियों ने हमारे ऊपर बड़ी दया की है। उन्होंने अहंकार एवं प्रभुता रूपी पिशाचनी से बचाया है। संत श्री भट्ट जी के स्वभाव को देखकर ये अपराधी के प्रति कितनी दया है। दोनों स्त्रियां भक्ता बन गईं। अब आप आगे सुनिए। कथा में श्रोता एक महंत जी और श्री गदाधर भट्ट जी का प्रेमाहाद। श्री गदाधर भट्ट जी की कथा श्री गदाधर भट्ट जी की कथा की प्रशंसा सुनकर ब्रज भूमि से बाहर किसी स्थान के एक महंत जी भी कथा सुनने आए। लोगों ने उन्हें सम्मान पूर्वक आगे बिठाया। कथा होने लगी तो महंत जी ने देखा कथा सुनकर सभी संतों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अब महंत जी सोचने लगे, तेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं आते। शोक समुद्र में मग्न हो गए। सोचते सोचते उन्हें एक उपाय सूझा। दूसरे दिन जब ये कथा सुनने आए तो पिसी लाल मिर्च छिपा कर लाए और कथा सुनते हुए उन्होंने अपनी आंखों में मिर्च लगा ली। इस बात को किसी संत ने जान लिया और कथा के समाप्त होने पर श्री गदाधर भट्ट जी को बता दिया। जब सभी श्रोता चले गए तब श्री भट्ट जी महंत जी को छाती से लगाकर मिले और रोते हुए पुकार कर बोले, मेरे मन में यदि ऐसी रोने की तीव्र इच्छा प्रकट हो जाती तो मेरा मन सफल हो जाता। इस प्रकार कहते कहते आपके नेत्रों से रोने की तीव्र इच्छा आपके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। उससे महंत जी भीग गए और उनके हृदय में भी प्रेम प्रकट हो गया। अब आप आगे सुनिए
कि श्री गदाधर भट्ट जी ने एक चोर को भगवत भक्त कैसे बना दिया। एक बार श्री गदाधर भट्ट जी के आश्रम में माट गांव का एक चोर घुस आया और उसने बहुत सी संपत्ति सामान बटोर कर एक गठरी बांध ली, परंतु जब वह गठरी उठाने लगा तो अधिक भारी होने के कारण उसे उठा न सका। श्री भट्ट जी देख रहे थे। वे उसके पास आए और उन्होंने गठरी उठवा दी। चोर को आश्चर्य हुआ। उसने उसका नाम पूछा, तब आपने बता दिया। नाम सुनकर उसके मन में इनके प्रति बड़ा प्रेम हुआ और वह बोला, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई। मैं नहीं जानता था कि यह आपका घर है। सिर से गठरी उतारकर वह क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब आपने कहा, आप इस गठरी को ले जाओ। मेरे पास तो सवेरा होते ही इससे 10 गुनी संपत्ति और आ जाएगी। तुम्हारी तो यही जीविका है। उसने श्री भट्ट जी के चरण पकड़ लिए और शिष्यता स्वीकार कर ली। चोरी करना छोड़ दिया। श्री गदाधर भट्ट जी का भगवत भाव। श्री गदाधर भट्ट जी श्री भगवत के मर्मज्ञ विद्वान थे, इसलिए सेवा भक्ति का प्रभाव जैसा भगवत में कहा गया है उसे भली भांति जानते थे। इसलिए भक्त भगवान की सेवा पहल नित्य आप अपने हाथों से ही करते थे। एक दिन आप मंदिर में चौका लगा रहे थे। उस समय कोई धनी मानी आपका शिष्य बहुत सी भेंट लेकर दर्शन करने आया। श्री भट्ट जी के एक शिष्य ने दूर से देखकर आपसे कहा, महाराज जी, आप शीघ्र हाथ धोकर अपने आसन पर बैठ जाइए, भक्त भेंट लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर आप उसके ऊपर नाराज हो गए। पुनः समझाया कि भगवत सेवा में ही हमें रुचि है, इसलिए सेवा को त्याग कर भेंट लेने के लिए गद्दी पर नहीं बैठ सकते हैं।